और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आज उत्तराखंड में पेश होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। विधानसभा में पेश किया जाएगा। यूसीसी धामी सरकार लागू करेगी। यूसीसी वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। आपको बता दें, कैबिनेट के साथ मीटिंग के बाद अब वक्त हो गया है विधानसभा की पटल पर इस विधेयक के रूप में इसको पेश किया जाएगा। तो उत्तराखंड में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया जाना है, जिसका इंतजार हो रहा था। दरअसल उत्तराखंड सरकार इसके लिए लंबे समय से जद्दोजहद कर रही थी, बल्कि न सिर्फ उत्तराखंड सरकार बल्कि बात भारतीय जनता पार्टी की कर लीजिए, जो कि लंबे समय के लिए इसे जद्दोजहद कर रही थी। लेकिन सबसे पहले पहल उत्तराखंड की तरफ से की गई, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने इसके संबंध में हाथ आगे बढ़ाए। हमारे साथ वैभव देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। वैभव का सीधे यहाँ पर रुख कर लेते हैं। वैभव, आज का दिन उत्तराखंड के लिहाज से अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि जिसकी चर्चा और जिस पर मंथन एक लंबे अरसे से हो रही थी, उसी बिल को आज पेश किया जाना है। मोनिका, बिल्कुल आज का दिन उत्तराखंड के लिए न सिर्फ अहम बल्कि बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज उत्तराखंड के उन तमाम नागरिकों को उस रूढ़िवादी परंपरा से निजात मिलेगी जिसको वो आजादी के बाद से ढोते आ रहे हैं। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का जिक्र किया कि जो कुप्रथाएं उत्तराखंड के अंदर सिविल मामलों में थी, उन कुप्रथाओं पर आज पूर्ण विराम लगने वाला है। और यही वजह है कि आज सदन के अंदर 11 बजे इस बिल को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पेश करने वाले हैं। आज सदन के अंदर शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं होगा। सबसे पहले जब सदन की शुरुआत होगी, सदन की शुरुआत में ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो हैं वो पुष्कर सिंह धामी इस बिल को पेश करेंगे और इस बिल को पेश किए जाने के बाद उस पर वोटिंग होनी है। यानी कि आज जीत बाबा भीमराव अंबेडकर के उस विजन की भी है जिसको उन्होंने आजादी के बाद जब संविधान लागू करने की कवायद थी, उस बीच जितना जोर उन्होंने दिया था, उस जोर की आज जीत है। इससे से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूसीसी को, समान नागरिक संहिता को विधेयक के रूप में लाने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में पारित हो गया है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून बनने की राह पर है। कानून का ड्राफ्ट तैयार है और उसे धामी कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। ऐसे में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून लागू करने से बस एक कदम दूर खड़ा है। यूसीसी के मसौदे को धामी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद अब इसे विधानसभा में पास कराने की तैयारी है। उत्तराखंड विधानसभा में आज यूसीसी बिल पेश होगा। खबर है कि सीएम धामी खुद इस बिल को सदन के पटल पर रखेंगे, जिसके बाद सदन में इस पर चर्चा की जाएगी। ऐसे में यूसीसी के ड्राफ्ट में क्या कुछ संभावित प्रावधान किए जा सकते हैं, आइए वो आपको दिखाते हैं। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ेगी। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। बगैर पंजीकरण सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम स्तर पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान अधिकार होंगे। पत्नी को भी पति जैसा तलाक का समान ग्राउंड मिलेगा। पॉलीगैमी या बहुविवाह पर रोक लगेगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। सभी को गोद लेने का अधिकार मिलेगा। गोद लेने की प्रक्रिया आसान की जाएगी। हलाला और इद्दत पर पूरी तरह रोक रहेगी। लिव इन रिलेशन की घोषणा भी जरूरी होगी। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को सदन में पेश करने से पहले सीएम धामी ने सभी दलों से चर्चा में शामिल होने की अपील की। समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था, तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है। इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। एक और जहां धामी सरकार यूसीसी को विधानसभा से पास कराकर कानून बनाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके विरोध का सिलसिला भी जारी है। उत्तराखंड में कांग्रेस के कई नेताओं ने यूसीसी लागू करने के लिए धामी सरकार की तीखी आलोचना की। साथ ही कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर सदन में संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया। उत्तराखंड में जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, आखिर वो क्या है, आइए आपको ये भी बताते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी नागरिकों के लिए समान कानून होंगे। अलग अलग पर्सनल लॉ की जगह ये लेगा। सभी धर्मों के लोगों पर लागू होगा यूसीसी। धर्म, जाति, पुरुष, महिला को लेकर कोई भेदभाव इस कानून में नहीं होगा।
शादी, तलाक और उत्तराधिकार में एक नियम मान्य होंगे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आज विधानसभा में यूसीसी बिल को पेश करके चर्चा की जानी है। सदन से पास होने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे सहयोगी वैभव लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए। वैभव, देखिए, अगर 2022 की हम बात करें तो पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर ये कहा था कि अगर हम चुनाव जीतते हैं विधानसभा का तो यूसीसी लाएंगे, इसको लेकर कमेटी का गठन करेंगे। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी ने लंबा चौड़ा जो है जाकर सर्वे किया। अब जाकर वो दिन जब आ गया है जब विधानसभा की पटल पर इसे रखना है, तो विपक्ष को क्या आपत्ति हो रही है? क्योंकि आपत्ति वाला विषय नहीं है, जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल प्रियंका, अगर बात बीजेपी के विजन की करें तो बीजेपी के विजन में अगर 3 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों और बिंदुओं की बात करें तो उन बिंदुओं में सबसे प्रमुख यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता रही है। और अगर राष्ट्रीय अखंडता और लैंगिक न्याय के बुनियादी स्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात करें तो उसके लिए यूसीसी कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब देश में संविधान लिखा जा रहा तो उस वक्त भी यूसीसी को लेकर लगातार लंबी बहस छिड़ी थी। और लंबी बहस के बाद जब कई धड़े ऐसे थे जो यूसीसी को लेकर कहीं ना कहीं से विरोधाभास उनमें उत्पन्न हो रहा था, तब अनुच्छेद 44 के अंदर यह आजादी दे दी गई थी कि कोई भी राज्य ये प्रयास करेगा कि वो अपने राज्य में इस संहिता को जो है विपक्ष, लेकिन वैभव बेशक कितना भी आपत्ति कर ले, लेकिन अगर ये सही है, अब असली जो पूरा स्वरूप होगा वो विधानसभा में सामने आएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, बात झारखंड की कर लेते हैं क्योंकि झारखंड की राजनीति में भी भूचाल आया हुआ है। बात हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई क्योंकि ईडी की पूछताछ का चौथा दिन और चौथे दिन भी हेमंत सोरेन को ईडी के सवालों से सामना करना होगा। बल्कि आज के दिन न सिर्फ ईडी के सवालों से अकेले हेमंत सोरेन सामना करेंगे, बल्कि हेमंत सोरेन के सामने भानु प्रताप, जो कि राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं, आरोपी हैं इस कथित जमीन घोटाले मामले में, इसमें आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जानी है। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर पूछताछ होगी। बिल्कुल, और सीधा अनूप के पास चलते हैं। रांची से हमारे सहयोगी अनूप लगातार बने हुए हैं। अनूप, हेमंत सोरेन से ईडी की आज चौथे दिन फिर पूछताछ होनी है और कल हमने सुना था विधानसभा में हेमंत सोरेन को जब किस तरीके से कह रहे थे कि आंसू नहीं बहाएंगे, आने वाले वक्त के लिए रखा हुआ है, लेकिन अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कह रहे थे कि अगर कोई भी आरोप साबित होता है तो वो राजनीति ही छोड़ देंगे। और देखिए, ये बात आप समझ सकते हैं कि सियासी संकट इस वक्त हेमंत सोरेन के सामने है, क्योंकि एक तरफ जहां ईडी का संकट है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ना पड़ा और मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। देखिए, 5 दिन की ईडी को रिमांड मिली हेमंत सोरेन की, आज चौथा दिन, कल 5वां दिन, कल उनकी रिमांड खत्म होगी। लेकिन इस बीच जो भानु प्रताप है, बड़गाई सीओ का, जो बड़गाई अंचल का जो राजस्व कर्मचारी है, उसकी रिमांड ईडी को मिल गई है। हालांकि 10 दिन की रिमांड मांगी थी ईडी ने, 4 दिन की रिमांड मिली है और आज